सो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में आप सब लोगों ने लंदन हीथ्रो से दिल्ली एयरपोर्ट फ्लाइट लैंडिंग तक की जर्नी देखी थी। तो आज मैं आप लोगों को अपने दिल्ली आने के बाद की जर्नी दिखाने वाली हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे आने के बाद क्या क्या हुआ, वहाँ क्या क्या हंगामा हुआ, हम कितनी देर तक वहाँ पे रुके, हमारा टेस्ट क्या हुआ, कैसे हुआ सॉरी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्यू लगी हुई है जहाँ पर कोविड टेस्ट के लिए फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ यूके से जितने भी पैसेंजर आए थे वो वहाँ से भी कोविड टेस्ट करा के आए थे। सो यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ एयर इंडिया में सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हमें फेस शील्ड, मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिया गया था। सो ये क्यू इतनी लंबी थी कि 1.5 घंटा ऑलरेडी हमें हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो यहाँ पर मुझे एक सीट मिली तो मैं वहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बैठ गई। बीच बीच में सीट्स थी जो कि एक एक छोड़ के था। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे एयरपोर्ट पे। तो फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 2 आवर्स के बाद हम लोगों को सिटिंग एरिया में बिठाया गया जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। सो पहले हम लोगों को लगा इट इज़ फ्री बट इट वाज चार्जेबल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम खाना खा रहे थे लेकिन हम लोगों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जल्दी से हमारा कोविड टेस्ट हो जाए, होपफुली वो निगेटिव आए और हम आराम से घर जा सकें। क्योंकि हमें पता था सेंट्रल गवर्नमेंट एसओपी के अकॉर्डिंग जो भी नेगेटिव आएगा वो घर जा सकेगा और घर जाने के बाद हमें करना होगा 14 डेज का क्वारंटाइन। सो फ्रेंड, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ जो फूड हमें मिला था उसमें क्या क्या अवेलेबल था। तो हमें उसमें 2 इडली मिली थी, एक चीज़ ब्रेड थी, स्टिक थी चीज़, कपकेक था, एक और ब्रेड थी, चिप्स थे, सॉसेस थे। तो यही सब चीज़ें उस बॉक्स में थी। सो हियर आवर किड्स वर टायर्ड सो दे आर प्लेइंग फॉर टाइम पास। एक्चुअली यहाँ पे फ्लाइट में जितने भी लोग थे सभी बहुत बुरी तरह थक चुके थे। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, तो अपना टाइम पास कर रहे हैं सभी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं भी बहुत थकी हुई लग रही हूँ क्योंकि मेरी नींद भी फ्लाइट में पूरी नहीं हुई थी और यहाँ भी काफ़ी टाइम हो गया था। सो दिस इज़ द फूड सर्विंग एरिया एंड दे वर मैनेजिंग द फूड। लंच के बाद हम लोगों को फिर से क्यू में लगना पड़ा फॉर कोविड टेस्ट और यहाँ पर जो कोविड टेस्ट का नंबर वो सीट्स के अकॉर्डिंग ये लोग ले रहे थे। सबसे पहले कोविड टेस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फीस पे करनी है, उसके बाद आपका कोविड टेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है ताकि कोई हंगामा ना हो, लेकिन आगे बहुत बड़ा हंगामा हुआ। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किपिंग, तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ आगे। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमको बताया कि इफ़ यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव यू हैव टू डू 7 days क्वारंटाइन मस्ट इन दिल्ली एयरपोर्ट। So this was a really shocking news for all passengers. So इस न्यूज़ को सुनने के बाद सभी पैसेंजर बहुत गुस्सा हो चुके थे और उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके पास ईमेल आया था कि अगर वो लोग नेगेटिव आएंगे तो उन लोगों को होम क्वारंटाइन करना होगा, ना कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। So you can see airport staff doing registration for the COVID test here.
You can pay COVID test fee by card or by cash. So here you go, हमारा टर्न आ चुका है। अभी हम तीनों का टेस्ट होने वाला है और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको पहले से ही कोविड टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है दिल्ली आने से पहले, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन लंदन से ही करा सकते हैं। सो दिस टेस्ट कॉल्ड RT-PCR टेस्ट और ये स्वैब टेस्ट होता है। ये सेम टेस्ट हमारा लंदन में भी हुआ था। सो मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 10 साल से नीचे के बच्चों का टेस्ट नहीं होगा, बट यहाँ पर आके पता चला कि 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों का ये टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ अग्रेसिव पेरेंट्स को देख रहे हैं, तो वो लोग अग्रेसिव इसलिए थे कि 5 से 6 घंटे के बाद भी उनको बच्चों के प्रैम्स नहीं रिटर्न किए गए थे, तो मजबूरन उन लोगों को बच्चों को ज़मीन में लिटाना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। सभी लोग बहुत थक गए थे, बच्चों को नींद आने लगी थी। तो यहाँ पर सभी लोगों के पासपोर्ट सबमिट कर लिए गए थे, लगेज दिया नहीं जा रहा था, इसलिए लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ रहा था। तो आगे आप देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो लेडी है, आई डोंट नो, शी लुक्स DM, लेकिन हमको कंफर्म नहीं पता था कि वो DM है। तो यहाँ पर वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, यू हैव टू डू क्वारंटाइन मस्ट। Give passport back. We want passport back. Passport back. This is torturing. You are torturing. We are human. We are human. We need our human right here. She is crying like anything. Can someone help her? यार ताप से निकालते हैं। No, no. I want to appreciate the action of COVID before going to the It is a look like a doctor. We want 100 doctors. Pediatrician or an MBBS, normal MBBS. Show me your certificate. I didn't trust you. Show me your certificate. सारे पुलिस ऑफिसर को फर्जी है, फर्जी। हाँ, एग्जैक्टली। टेस्ट करो। इनको भी हमारे साथ क्वारंटाइन कराओ। दादी हो जाना आप मोरे सो फ्लाइट में 2 पीपल कोविड पॉजिटिव थे और 45 पीपल उनके नियर बाई थे। तो ये लोग उन्हीं को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग उन लोगों को सेपरेट कर सकें। सो आई वांट टू टेल यू, हमारी और हमारे साथ जो 5 फैमिली आई थी वो सभी लकीली नेगेटिव आई थी, तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन था हमारे लिए उस टाइम। सो फुल डे
की मीटिंग्स और डिबेट्स के बाद ये डिसीज़न लिया गया कि जो भी लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो लोग अपने अपने घर जा सकेंगे, और जो दिल्ली से टैक्सी या और किसी व्हीकल से जा रहे हैं उनको 7 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना ही होगा। सो यहाँ रात के 2 बजे सभी बहुत ही थके हुए थे, परेशान थे, लेकिन कितने भी थके हुए परेशान हो भूख तो लगती ही है। तो यहाँ पर सभी लोग डिनर के लिए क्यू में लगे हुए हैं। इमिग्रेशन वाले बंदे बोल के गए हैं। मैंने आपको झूठा दिलासा नहीं दिया, मैं आपको पूरा दिन इसलिए निकला झूठे दिलासों में। आप बस अब हम कुछ कर नहीं सकते आपके लिए, जो आपको ऑर्डर है वो करिए। मैडम हम दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, हम दिल्ली से बिलोंग नहीं करते। तो सुबह के 4 बज चुके थे यहाँ पर, और कनेक्टिंग फ्लाइट वाले लोग जा चुके थे। ओनली दिल्ली वाया पीपल ही रह गए थे। सो दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कि हमें भी जाने दिया जाए, लेकिन हम लोगों की बात नहीं मानी गई और उनको बोला गया कि आप लोग नहीं जा सकते, यू हैव टू डू क्वारंटाइन मस्ट। आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। कर रहे हैं ना वो लोग, आप लोग एंटरटेन कर रहे हैं, आप ही को कर रहे हैं, जो भी आ गया हमें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आके हमसे बात तो कर रहे हैं वो लोग। इमिग्रेशन ऑफिस का इमिग्रेशन वाला नाम बताओ। हमने यार 4 लोग आए थे, ये रूल चेंज तो नहीं होंगे, नहीं होंगे रूल चेंज। सुनेगा? हाँ बोलिए। महामारी के टाइम सुनता जो हिंदी बता रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी नहीं आती, इसलिए मेरे को हिंदी आती है, आपकी अच्छी तरह आती होगी। महामारी के टाइम पे सरकार कभी किसी टाइम भी कोई आदेश बना सकती है, ये सरकारी पावर सबको लगाना चाहिए था, आपको साइड वालों को भी नहीं भेजना चाहिए। So here they forced us to do institutional quarantine, and sadly we have to go hotel now. So here we are moving towards the immigration counters. So finally हमारा भारत में स्वागत हो चुका है इतनी परेशानियों के बाद। इमिग्रेशन के बाद भी दे डिडंट रिटर्न आवर पासपोर्ट, लेकिन बैग्स हमारे दे दिए गए थे। तो हम लोगों ने ट्रॉली में अपने बैग सेट किए, और हम लोग जो भी वो आगे प्रोसेस बोलते जा रहे थे, अब हमको फोर्सफुली वो करना ही पड़ रहा था। नाउ वी रीच आउटसाइड द एयरपोर्ट एंड वी आर रेडी टू गो होटल फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। ये जो आप ग्रीन कलर की बस देख रहे हैं, इसी में अभी हम होटल तक जाने वाले हैं, एंड ये बस रोडवेज बस है। सो यहाँ हम फुली टायर्ड थे, लेकिन हमें अपना सामान खुद ही बस में शिफ्ट करना पड़ा। नोबडी वाज देयर फॉर हेल्प अस। सो हमें बताया गया था कि यहाँ से होटल का डिस्टेंस 15 मिनट का है, and hotel is private, that's why we have to pay hotel tariff as well. So यहाँ आप देखिए हमारी बस फुल ऑफ लगेज है, और पैसेंजर सिर्फ 12 थे इसमें, बस लगेज से ही पूरी भरी हुई थी। सो वी रीच्ड होटल नाउ, और होटल के बाहर स्टाफ ने हमारी लगेज ले जाने में काफ़ी हेल्प की। वहाँ पर हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, हम आराम से होटल पहुँच गए थे। सो होटल हम नेक्स्ट डे 6:30 AM पर पहुँचे थे, और उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, क्योंकि लंदन से हम आए थे शायद, इसलिए हमें ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। सो हम गए थे JW मैरिट दिल्ली होटल में, और इट्स अ 5 स्टार होटल। होटल में हमारा लगेज अभी अंदर ले जाया जा रहा है, और होटल में एंट्रिंग से पहले इन्होंने सबसे पहले हमारा जो सारे लगेज थे, सूटकेसेस थे,
सैनिटाइज़ किए, उसके बाद होटल में एंटर किए गए। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारा लगेज ले जाया जा रहा है। काफ़ी लगेज था और हमारा तो बहुत ज़्यादा लगेज था, तो काफ़ी टाइम लग गया इस प्रोसेस में। उसके बाद हम होटल में एंटर हुए। ये देखिए अभी हम होटल में एंट्रिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे हैंडबैग्स भी चेक हुए थे, जिस तरह से एयरपोर्ट पे चेकिंग चलती है उसी तरह से। तो यहाँ देखिए हमारे हैंडबैग्स चेक हो रहे हैं। उसके बाद हम होटल में एंटर करेंगे। यहाँ पे सैनिटाइजिंग भी चल रही है बैग्स की। और उसके हमारे बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। बस अभी तो ये लग रहा था कि किसी भी तरह से हम रूम में एंटर हो जाएं और सो जाएं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो अभी हम होटल के अंदर आ चुके हैं। होटल इज़ रियली नाइस। और अभी इसके बाद हम बस रूम में एंटर करेंगे। पूरे 2 दिन के बाद हम चैन की नींद सोए थे। सो गाइज़, आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।